नीतीश जी, आप सोचिए कसाई खाना खोलवाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, उसका पहला निर्णय होगा गौ हत्या पर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुट गई है। गोवर्धन पूजा के बहाने बीजेपी ने बिहार में बड़ा यादव सम्मेलन कर सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि 21,000 से अधिक यादवों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सभी ने एक साथ गोवर्धन पूजा की। बता दें कि पटना के बापू सभागार में आयोजित हुए इस सम्मेलन में बीजेपी के सभी नेताओं ने जय श्री राम की जगह जय श्री कृष्ण का नारा बुलंद किया और लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए एक नया संदेश देने की कोशिश की है। इस मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव एवं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। एक तरफ जहां सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी मंच से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खूब ललकारा। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार विधानसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है वह द्रौपदी के चीरहरण जैसा ही था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी उन्हें नहीं रोका और दुशासन का साथ दिया। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। वो यादवों की आबादी एक टुकड़ा जो यहाँ आया है, अपना झलक दिखलाया है, पूरा ये झांकी है, पूरे बिहार बाकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि यादव किसी से कम नहीं है, यादव भाजपा के साथ है। तमाम देश के हित की बात करने के लिए आ रहा है भाजपा। आज 21,000 जो हमारे सदस्य ज्वाइन किए हैं, वैसे लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, चंदन और वंदन करता हूँ। एक बड़ा सवाल है कि पहले रोहतास में डायल 112 के पुलिस वालों पर हमला हुआ, उसके बाद जमुई में हत्या कर दी गई पुलिस वाले की, और इससे बड़ी बात ये कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं ऐसी चीजें होती रहती हैं और तेजस्वी यादव को पता भी नहीं। देखिए, ये सरकार का इकबाल घट गया, संस्कार समाप्त हो गया है, और आए दिन पुलिस जो सुरक्षा हम सबों की करती है उसकी हत्या हो रही है। आए दिन महागठबंधन के लोगों की हत्या हो रही है, उनके नेताओं की हत्या हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके जो महागठबंधन के जो लोग हैं, इनके जो सिपा सलाहकार लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? आज सनातनी को गाली बक रहे हैं, आज तमाम रामायण को गाली बक रहे हैं, आज माता दुर्गा को काल्पनिक रूप बता रहे हैं। तो ये तमाम लोग बौरा गए हैं। और जब जिसका मुखिया ही बौरा जाए, जिसका मुखिया नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो सत्य के नशे में जाति जनगणना करा करके कि MY समीकरण हमारा 32% है और अति पिछड़ा को हम रिजर्वेशन दे करके हम तो गांजा पी कर के भी सोए रहेंगे, तो हम तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार लगातार इस बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसा उनको दिमाग में घुस चुका है। लेकिन आज बिहार के अंदर 21,000 यादव जो ज्वाइन किए हैं और 21 का जो गुना कर लीजिए, वैसे लोग जवाब दे करके इनको उखाड़ बिकने का काम करेंगे। 21,000 से अधिक लोगों ने पूरे प्रदेश से आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, और ये लाखों की संख्या में होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण और कंस के जो मुकाबले थे वो शुरुआत हो चुका है। बिहार में भगवान कृष्ण के अनुयायी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। अपराधी उनके साथ हैं, गुंडे उनके साथ हैं, जमीन माफिया उनके साथ हैं, तो उनको कहां से मिले दिखाई देगा? पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अपराध मुक्त बिहार होगा। सर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं होते रहता है का चीरहरण जैसे दुशासन किया था, उस तरह नीतीश जी ने किया, और वहाँ तेजस्वी बनकर उनका सहयोग करते रहे। यह घोर अन्याय और पाप है, और यह पूरा समाज देख रहा है दुशासन प्रवृत्ति वाले लोगों का शासन अब समाप्त हो गया। यादव अब सीख ले चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नीति रिवाज और नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान
देख रहा है सभी समाज के लोग, उसमें जदवंशी भी है, उनके भी अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, उनको भी विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए। एक परिवार की पार्टी अब पूरी तरह से उनका पर्दाफाश हो चुका है। आपने कृष्ण और कंस की चर्चा की है सर। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा भगीरथ प्रयास से आज भारत के कोने कोने गांव-गांव में पहुंच रहा है। बिहार के भी गांव-गांव कोने कोने में पहुंच रहा है, सभी समाज के पास पहुंच रहा है, सम्मान और न्याय के साथ पहुंच रहा है। उसका प्रभाव पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी पड़ रहा है। और आज जदवंशी भी भगवान कृष्ण के वंशज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आकर्षण और प्रभाव से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ कालखंड ऐसा रहा है और वह दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह को छोड़ने का मन आपने बनाया है। जातिवाद की व्यवस्था ने एक ऐसी पहाड़ खड़ी कर दी है जिसको तोड़ने की आवश्यकता है, जातीय बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। जनसंघ में जदुवंशी थे, भाजपा में आप आइए। भगवान कृष्ण का सपना पूरा अगर इस कलयुग में कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ बिहार विधानसभा में। द्रौपदी के लिए, हमारी मां बहन के लिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवहार किया, जो शब्दों का उपयोग किया, जो काम किया, वह द्रौपदी के चीरहरण जैसा है। तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लिए हैं तो नीतीश का हाथ थाम कर बोलते, रुक जाओ नीतीश, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देगा। लेकिन आपने क्या किया? उस दुशासन का साथ दिया। उस दुशासन का साथ देकर आपने बड़ा पाप किया है। बिहार और देश का जदवंशी, दुनिया का जदवंशी आपको माफ नहीं कर सकता। चलिए, इस दुशासन की प्रवृत्ति रखने वाले इस सरकार को समाप्त करना है 2025 में, और उसके पहले 2024 में 40 की 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। गौवंशी हम कहे जाते हैं। मैं गंधारी संवाद और कृष्ण के संवाद का मैं चर्चा थोड़ा करना चाहूंगा। महाभारत की लड़ाई तय हो गई थी। कृष्ण को गंधारी बुलाकर बोले, सुनो कृष्ण, दुर्योधन का साथ दो। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्यों दो? गंधारी बोले, मैं बोल रही हूं। भगवान कृष्ण बोले कि मैं साथ नहीं दे सकता। दुर्योधन के साथ अधर्म है, दुर्योधन के साथ अन्याय और पाप है। मैं जदुवंशी कभी अधर्म, अन्याय और पाप का साथ नहीं दे सकता। गंधारी बोले, तुम्हारे जदुवंशियों के नाश का श्राप दूंगी। भगवान कृष्ण बोले, मुझे जदुवंशियों का नाश स्वीकार है, लेकिन अधर्म, पाप और अन्याय का साथ स्वीकार नहीं है। सोचना पड़ेगा, कलयुग है यह। इसलिए आज हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मैं भारत माता की जय बोलने वाला नित्यानंद अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लूंगा। हमारे आराध्य शंकर हैं, कृष्ण है, राम है, मैं राम का भक्त हूं, दुर्गा का उपासक हूं। मैं अगला जन्म में भी हिंदू में ही जन्म लूंगा, और मैं गौ माता की रक्षा का व्रत लिया हूं और जीवन उसमें समर्पित किया हूं बचपन से लेकर अभी तक। इसलिए अगला जन्म भी मैं जदवंश में ही जन्म लूंगा और किसी ग्वाला और ग्वालिन के घर आंगन में ही जन्म लूंगा। नीतीश जी,
आप सोचिए, कसाई खाना खोलवाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, उसका पहला निर्णय होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। हम तो प्रेम के पुजारी हैं। कहा गया है शेष महेश गणेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरही सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे, नारद के सुख व्यास रटे, पही पचिहारी तौ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। अरे हम तो कृष्ण के वंशज, प्रेम के पुजारी हैं। जहां कोई जदवंशी खड़ा होता है रक्षा वहां होती है। लेकिन पड़े 15 वर्षों में लालू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जदवंशियों को आपने भय का प्रतीक बनाने का कोशिश किया है। लेकिन आज इस गोवर्धन पूजा पर हम लोगों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रेरणा और नेतृत्व में हम सब भी सभी समाज के साथ मिलकर आज इस भारत के निर्माण के लिए, भारत की शांति और सुरक्षा के लिए हम सब आगे आएंगे। भाइयों बहनों, लालू जी से एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। श्रीमान लालू जी, आप बताइए, जब आप जेल गए वह कौन सा समय था? जरा गौर से सुनिएगा भाइयों। जनवरी 1996 जब चारा घोटाला उजागर हुआ तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। मार्च 1996 सीबीआई जांच को सौंपी गई, उस समय भी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1997 में सीबीआई द्वारा जब चार्जशीट किया गया तो आपके द्वारा बनाए गए देवगौड़ा, आपने मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया, देवगौड़ा को बनाए। उस समय आप पर चार्जशीट हुआ है। 1997 में जब इस मामले की सुनवाई हुई, उस समय आई के गुजराल थे, आपके बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। और 2013 में जब आपको सजा सुनाई गई, उस समय भी मनमोहन सिंह सरकार में थे, जिसमें आप सम्मिलित थे। भारतीय जनता पार्टी तो अन्याय, पाप का, धर्म का खिलाफ करती है, विकास का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी, हमारा कर्तव्य था आपके अन्याय का खिलाफ करना। लेकिन आप जिसके साथ गए थे उसने आपके साथ क्या किया? कलयुग है, जो जैसा करेगा इसी जन्म में उसको फल भोगना पड़ेगा। भाइयों, लालू जी से मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। लालू जी, जब आप जेल जाने लगे तो राबड़ी जी को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाए? क्यों नहीं किसी ग्वाला ग्वालिन को ही बेटी को बना देते, जगता बाबू को भी बना देते, किसी को भी, रामचंद्र पूर्वे जी को बना देते, किसी और को बना देते? और नहीं, यादव कुल से ही बनाना था तो आपने क्यों नहीं हुकुमदेव नारायण यादव जी को बनाया उस समय, जिस समय पहले की बात मैं कर रहा हूं? क्यों नहीं अपने गुरु रंजन यादव जी को सीएम बनाए? क्यों नहीं महावीर यादव और गजेंद्र हिमांशु जी को बनाए? क्यों नहीं सोनाधारी बाबू को बनाए? क्यों नहीं गणेश बाबू को बनाए? क्यों नहीं देवेंद्र यादव को बनाए? राबड़ी जी से आपके ही दल में जदुकुल का कोई न कोई बेटा बेटी दर्जनों से ज्यादा योग्य थे, आपकी धर्मपत्नी जी से क्यों नहीं बनाए? यादव भाई, विराट स्वरूप देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख में झांक कर देखो। कोई तुम्हारा जदवंशी भारतीय जनता पार्टी का नेता गुजरात में भी मिलेगा, सांसद, विधायक, मंत्री तो राजस्थान में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। जहां भी जाइए आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अंधेरे के कुआं में रखने का काम किए। सोचिए, भगवान कृष्ण जब मुख खोले थे तो क्या जसोदा मैया देखी थी? माखन चुरा कर खा गए कन्हैया।
मैया बोली कन्हैया तुम माखन खा लिए चुरा लिए। कन्हैया बोले मैं नहीं माखन खाया मां, न मैं चुराया, तुम ही चुराए। कन्हैया बार बार जिद करने लगी। मैया कन्हैया कहते गए मैं नहीं माखन खाया। अंत में जसोदा मैया बोली कन्हैया तुम माखन नहीं खाए तो अपना मुख खोल कर दिखा दो। कन्हैया को लगा कि अब तो मैं फंस गया, मैया के सामने झूठ बोलूं तो क्या बोलूं। उन्होंने ब्रह्मांड जब अपना मुंह जब खोलने के लिए मैया बोली कि अपना मुख खोलो, भगवान कृष्ण कन्हैया जब मुख खोले तो उनके मुख में सारा ब्रह्मांड मैया जसोदा को दिखाई पड़ा। आप भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में झांकिए, उसके मुख में झांकिए, आपको अपना विराट रूप दिखाई पड़ेगा। मैं और पूछना चाहता हूं लालू जी और तेजस्वी जी से, यादव जाति के 1.4% ही सरकारी नौकरी में है, जो सबसे कम औसत है, सबसे कम औसत है। जितनी नौकरियां हैं और जितना नौकरी करने वाले लोग हैं उसमें यादवों की हिस्सेदारी 1.4 ही है। इसका जिम्मेवारी 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे हैं, यह जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं। यादव जाति में अशिक्षित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है और जितना नौकरी करने वाले लोग हैं उसमें यादवों की हिस्सेदारी 1.4 ही है। इसका जिम्मेवारी 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे हैं, यह जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं। यादव जाति में अशिक्षित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्यों है? आपको सवाल और जवाब, इस सवाल का जवाब हिम्मत है तो दीजिए। चरवाहा विद्यालय से आप यादवों को या गरीबों को या वंचितों को या दलितों को किसी को भी आप शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों वह शिक्षित रखा गया और सिर्फ एक ही परिवार की चिंता क्यों की गई? लालू जी ने, आपने तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने तो सबकी चिंता की है। केंद्र में आज 4 मंत्री हैं। बिहार में हम 3 अध्यक्ष हुए हैं। माननीय स्वर्गीय पूजनीय जगदम्बी यादव, माननीय नंदकिशोर यादव और नित्यानंद राय, 3 सांसद हैं हम। पूरे देश में उठाकर देखिए तो सबसे ज्यादा सांसद और विधायक यदुकुल का सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में काम कर रहा है। जवाब आपको देना पड़ेगा। मोदी जी का पथ धर्म का और न्याय का पथ है और इस पथ पर हमको चलना चाहिए। कहा गया है कि जदुर्वंशः श्रुत्वा जदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादवों को सुनने से पाप नष्ट होता है। लेकिन आपने क्या किया? किस यादव को सुनने से? उस यादव को सुनने से जहां यदि कोई मां बहन पर हाथ उठाए, अगर वहां अपना खून पसीना और सर कटाने के लिए कोई यदुवंशी तैयार नहीं है, इसका मतलब आप यदुवंशी नहीं हो। भारत की रक्षा के लिए, भारत मां की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए, गंगा की पूजा, गायत्री की पूजा, गीता के उपदेश को मानने वाला यदुवंशी पवित्र हृदय से अगर बोलेगा तो उस समय पाप भी दूर चला जाएगा। भाइयों बहनों, मैं अब बहुत कम समय है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो लेह में जाकर बोले कि मैं उस भगवान कृष्ण का पुजारी हूं जो जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो वह मुरली का बजवैया भी है। आइए वैसे प्रधानमंत्री जी पर गर्व कीजिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी पर गर्व कीजिए जो आपको विराट रूप दिया है। एक बात मैं और कहूंगा, कैसे प्रेम के पुजारी हैं। सुदामा और कृष्ण के प्रेम को कौन नहीं जानता है। तो हम महाभारत की लड़ाई को भी हम स्वीकार करने वाले हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी, सुन लीजिए, चीरहरण हुआ है द्रौपदी का,
आज यस बिहार में भय का वातावरण है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गरीब सताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को महाभारत भी स्वीकार करना पड़ेगा तो महाभारत करेंगे, लेकिन इस दुशासन और रावण और कंस की प्रवृत्ति रखने वाले इस सत्ता के नेताओं को 2024 में भी पराजित करेंगे और 25 में भी पराजित करेंगे। चलिए भाइयों, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास दिया है और नींद हराम कर दी है वैसे लोगों की, जो एक परिवार की पार्टी है, नींद हराम कर दी है वैसे लोगों को जो ठग ठग कर सत्ता में पलट कर रहने का काम किया है। चलिए सब एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम करेंगे। गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी जो भगवान कृष्ण के वंशज के रूप में एक नए आदर्श और एक नए भाव को लेकर भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूर्व की वक्ताओं ने दो विचारधारा की बात कही। एक विचारधारा जो अपने ही परिवार का नहीं, अपने ही समाज का नहीं, अपने राज्य और राष्ट्र का भी सम्मान बढ़ाता है, और एक विचारधारा जो समाज से हमको अलग थलग करता है। हम आज भगवान कृष्ण के वंशज जो अपनी बांसुरी से प्रेम की वो विचारधारा को बढ़ाते हैं, जो सामाजिक समरसता को लाते हैं, वही भगवान विष्णु के भी अंश हैं, और उन्हीं का अंश भगवान राम भी मर्यादा के पालन के पाठ को पढ़ाते हैं, और उन्हीं के अंश भगवान परशुराम भी सुशासन का, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार से मुक्ति का भी पाठ पढ़ाते हैं। एक ही भगवान विष्णु जो सत्य सनातन है, और सनातन के वंशजों आज विचारना होगा सबको कि जब जब इस राष्ट्र को गुलाम बना, 1000 वर्ष की गुलामी हो, हमेशा समाज को जाति में बांटा। जब जब हिंदू सनातन जाति में बंटा है, राष्ट्र कमजोर हुआ है, और जब भी राष्ट्र कमजोर हुआ है, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी शासन किया है। आज उस शासन से मुक्ति के लिए मैं तो कहना चाहूंगा कि आज बिहार के अंदर में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ प्रश्न छोड़ के जाऊंगा। आपके मन के अंदर यह भाव आना चाहिए कि आज पीरपैती के भागलपुर में नीलम जादी का प्राइवेट पार्ट काट लिया, क्यों आंदोलन नहीं हुआ? क्यों ये सत्ता में बैठा हुआ जो जाति के नाम पर एक नया वातावरण जहर का घोलता है, नीलम जादव के प्राइवेट पार्ट को काट लिया क्योंकि महिला थी, वो अल्पसंख्यक का विरोध किया, चुप क्यों रह गया? आज मुंगेर के अंदर बबलू यादव की क्यों हत्या हो गई? दीघा के अंदर नीलेश यादव, बालू साइड में रोज हजारों राउंड गोलियां चलती है, और विधवा किस समाज के लोग होते हैं? अभी हाल फिलहाल रामकृपाल यादव जी के साथ हम लोग देवराज यादव के घर में गए थे। दो छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम और विधवा को न्याय कौन दिलाएगा? आज विमल यादव हो, अररिया के अंदर नंद किशोर यादव दरोगा की हत्या करने वाला, ये महागठबंधन सरकार के अंदर आज मनोज यादव की हत्या करने वाला, आज शिक्षक का, पत्रकार का, क्यों उस समाज की हत्या हो रही है? यह सरकार में बैठे लोग क्यों जवाब नहीं देता है? नेता प्रतिपक्ष के नाते आज दर्जनों जगह मैं जब जाता हूं तो कहता है कि न्याय की उम्मीद करते हैं। ये न्याय तभी मिलेगा जब भगवान कृष्ण के वंशज हर इंसान का, हर शराफत का, हर मानव के आंसू पोंछने के लिए ईमानदारी के साथ पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी से समाज को मुक्त कराएंगे, बिहार के अंदर बदलाव लाएंगे, अपराध भ्रष्टाचार से मुक्त हम बिहार बनाएंगे। और आज सौभाग्य है कि 21वीं सदी के भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न जाति देखा, न धर्म से देखा, न क्षेत्र देखा, न भाषा देखी, उन्होंने तो साफ कहा
सबका साथ सबका विकास करना है, नया भारत बनाना है, विश्व गुरु भारत को बनाना है, हर प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, सबका सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के साथ हमको आगे बढ़ना है। एक नए बिहार का, जो बिहार देश का नेतृत्व करता था, आज बिहार कलंकित क्यों हो रहा है? बिहार को बदनाम कौन कर रहा है? हमारी आपकी सब बिहारी का प्रतिष्ठा कौन गिरा रहा है? उससे हम मुक्ति कैसे पाएंगे? हर समाज के अच्छे लोगों की एक बड़ी जमात है, उस समाज को नेतृत्व करने का, उस समाज को आगे बढ़ने का, हर का सपना साकार होने का कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आपका कोई भी सपना साकार हो सकता है, लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ लोग है वह व्यक्ति और एक वंश का आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम कहेंगे कि सब लोग मिलकर के एक बार प्रेम से नारा लगाएं और नरेंद्र मोदी जी के उस महामंत्र को हर घर तक पहुंचाएं कि सबका साथ सबका विकास। तो जोरदार नारा, सबका साथ सबका साथ सबका साथ। फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और हम सबों के नेता श्री नित्यानंद राय जी, बिहार भाजपा के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, पाटलिपुत्र के लोकप्रिय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी, प्रेम कुमार जी, राम सूरत राय जी, लोकप्रिय विद्वानों शिक्षकों के नेता और युवाओं के नेता श्री प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी और तमाम नेता वहां उपस्थित हुए हैं। जहां पूजन कार्यक्रम होगा एलसीडी पर देख सकते हैं। और सभी से निवेदन है कि मीडिया कर्मियों को पूजा कार्यक्रम देखने में दिक्कत हो रही है, कृपया सामने से हट जाए। देखिए, मीडिया कर्मियों को दिक्कत हो रही है, सामने से पूजा का कार्यक्रम कवरेज नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था में लगे लोगों से निवेदन है कि कॉर्डलेस माइक हो तो पूजा स्थल पर उपलब्ध कराया जाए। कॉर्डलेस माइक की व्यवस्था हो तो तुरंत पूजा स्थल पर पहुंचाया जाए। पूजा कार्यक्रम के कवरेज में दिक्कत हो रही है, सामने से मीडिया को शूट करने में, कवरेज करने में दिक्कत हो रही है। सामने से छोड़ दे जगह ताकि कवरेज हो पाए। ज्यादा भीड़ लग गई है, आप सभी सहयोग करें। जो माइक की व्यवस्था देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से कॉर्डलेस माइक उपलब्ध कराएं पूजा स्थल पर, शीघ्र अतिशीघ्र। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दैवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्रह्माधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवता। मूकं करोति वाचालं पंखलंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री कृष्णाय नमः। भगवत विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज बड़े गर्व का विषय है, बापू सभागार में आप सभी यदुवंशी एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं। हम लोग ये मंत्र पढ़ते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भगवान कृष्ण यदुकुल में जब आए तो गौ और ब्राह्मण का संवर्धन हुआ, विकास हुआ। यही नहीं, जगद्धिताय समाज के, जगत के हित के लिए समाज का जितना विकास हुआ, संवर्धन हुआ, वह उस काल के लिए अतुलनीय है। और आज पुनः भगवान कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाए जाने के दिन के उपलक्ष्य में आप सब एकत्रित हैं। गोवर्धन पूजा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और भगवान कृष्ण के साथ साथ गोवर्धन पर्वत की भी पूजा हो रही है, गौ माता की पूजा हो रही है। तो हे यदुवंशियों, सामाजिक ताना बाना के संरक्षक, आपका कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। उस परमात्मा कृष्ण से प्रार्थना कि आपको असीम ऊर्जा प्रदान करें और आप समाज के साथ साथ अपने राज्य, अपने देश के विकास में आप एक एक भागीदार बने। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सामाजिक ताना बाना में संरक्षक रहे हैं और आगे भी रहें और भगवान कृष्ण आप सबको वैसी असीम ऊर्जा प्रदान करें कि आप समाज का विकास करते रहें। तो उसमें आया था नमो ब्राह्मण देवाय। ये जो शब्द है कि ब्राह्मण के देव, गाइए इस पर पूरा आवाज जाएगा। जगत आवाज नहीं जा रहा। जगत पिता रघुरैया के आरती के जय। पहली आरती गणपति देवा, पहली आरती गणपति देवा, गणपति देवा हो गणपति देवा। सिद्धि बुद्धि पवैया की आरती के जय। जगत पिता रघुरैया के शुभ के जय। ऐसी आरती श्याम सुंदर की, ऐसी आरती श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर की हो राधिका वर के, श्याम सुंदर की हो राधिका के। बंसी के बजवैया की आरती करो भैया, बंसी के बजवैया की आरती करो भैया। गैया के चरवैया की आरती के जय। महाराज रचवैया की शुभ आरती के जय। जगत पिता रघुरैया की शुभ आरती के जय। जगत पिता रघुरैया की शुभ आरती के जय। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमौर्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधिका मैया की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जतने न जतमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचान्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहान् परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, जत्त पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं, पूजा सेव न जानामि झम्मतां परमेश्वर। एसो मंत्र पुष्पांजलि समापनम च समर्पयामि। भगवद विष्णवे नमः, कृष्णाय नमः। सभी साथियों से निवेदन है, व्यवस्था में लगे लोगों से निवेदन है
कि मंच पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। कृपया जो लोग अपेक्षित नहीं है कृपया मंच खाली करें। हमारे सम्मानित अतिथियों को जो लोग सुनने आए हैं बिल्कुल दिक्कत हो रही है, मीडिया के लोगों को कवरेज करने में दिक्कत हो रही है। कृपया आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी का कार्यक्रम है, कृपया मंच पर, अन्यथा लोग जो आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।